हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की थियरी जो हमारी होगी प्रथम क्लास, ये होगी आपकी परसेंटेज की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जानते होंगे। आज मैंने बताया जैसा कि थियरी क्लास होगी, यानी टोटल हम इसकी बेसिक जानेंगे। पहले क्वेश्चन बाद में लगाएंगे, पहले हम क्या जानेंगे, बेसिक जानेंगे। और बेसिक जानने के लिए दो चार बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किन किन चीजों पे फॉलो होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं बता रहा हूं इसके लिए। ठीक है, जैसे आप कभी पढ़े होंगे पास और फेल वाले प्रश्न, पास और फेल वाले प्रश्न हो जाएंगे। वैसे ही जब देखेंगे आप, नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। नॉर्मल प्रश्न का मतलब ए बी रूल आप जानते होंगे, ए बी रूल। ठीक है, इस पर भी फॉलो करेंगे। या इसकी दो क्राइटेरिया आप नॉर्मल पढ़े होंगे लाइफ में, तो जान जाओ। एक्स अपान 100 + एक्स और गुणा 100 में पढ़े होंगे, या एक्स अपान 100 - एक्स गुणा 100 में पढ़े होंगे। ये सब नॉर्मल चीजें हैं। अभी आपको बेसिक चीज जाननी हो पड़ेगी। या तो इसको फिर आप फ्रैक्शन से पढ़ लेंगे। किससे पढ़ लेंगे? फ्रैक्शन से। तो बातें एक ही हो जाएंगी। क्लियर है? ऐसे ही आगे आप देखेंगे वेन आरेख वाला, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। वेन डायग्राम क्वेश्चन, इससे इसको फॉलो करके ही ए वाला भी बनता है। कैसे बनता है ये हम चर्चा आपसे करेंगे। प्रश्नों में ज्यादा समझ में आता है, इसलिए वेन डायग्राम। ये देखिए, रीजनिंग में भी पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एससी में। जो आप लोग रीजनिंग में क्वेश्चन करते हो, यहाँ से रीजनिंग में 2 3 5 क्वेश्चन बड़े अच्छे से आते हैं। इस टाइप से डायग्राम आपको दिए जाएंगे, ABC कह दिया जाएगा। इसमें हिंदी पढ़ने वाले इतने परसेंट है, इसमें इंग्लिश पढ़ने वाले इतने परसेंट है, इसमें मैथ पढ़ने वाले इतने परसेंट है। ए क्या होगा, ये सब चीजें जो है ये वेन डायग्राम दर्शाता है। चूंकि ये रीजनिंग का पार्ट, सॉरी, रीजनिंग का भी पार्ट में पूछा जाता है प्रश्न, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को मैंने समझाया। ठीक है, और आगे देखोगे तो जो टैक्स वाला प्रश्न होता है, जो आप टैक्स देते हो 10%, 12%, 10% या 12% आप किसी को टैक्स देते हो। इस तरीके के जो टैक्स वाले प्रश्न होते हैं, वो भी आप परसेंटेज के थ्रू ही पढ़ने का प्रयास करते हो। तो ये सब चीजें एक थियरी नुमा, पहले आप बेसिक में करवाऊंगा कि क्या फ्रैक्शन कैसे कर सकते हो। कुछ ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनको आप याद कर लोगे। मैं तो आपको एक एक चीज करके समझाता चलूंगा। अगर याद आप कर लोगे तो वो चीजें आपको बहुत फायदा करने वाली है। ठीक है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। जो आय व्यय होता है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, इन सब चीजों को आप एक थियरी के थ्रू, छोटा मोटा तरीका, कितने तरीके से हो सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, एक बार मैं ओवरव्यू आपको दे दिया। आप समझिएगा कि हमने क्या इस पर शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, परसेंटेज, परसेंट माने आप जानते हैं 100। ठीक है, प्रतिशत यानी 1/100, 100% मान चलते हैं। जैसे कभी भी ध्यान से जी, पहली बात समझिए, प्रति 100, पर 100 यानी परसेंट। पर पर मीन्स प्रति, सेंट माने 100, परसेंट। ठीक, यानी 1/100, यही आपका कहलाता है 1%। क्या कहलाता है? 1% कहलाता है। ठीक है, तो पर पे 100 हो गई बात आपकी।
समझ पा गए कि नहीं पाए भाई? परसेंट। चलिए देखिए, जैसे मान लो एक तो होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में आप जानते हैं भिन्न जैसे 1/2 है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीपल करेंगे? 100 से। ठीक है, तो ये कितना परसेंट है जरा बता दो। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या नियम हुआ? 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं। अब समझिएगा, 1/3 हो जाए तो क्या लिखेंगे? 1/3 को लिखते हैं 33 सही 1/3%। इंपॉर्टेंट है। कैसे निकला समझिए, 1/3 गुणा जब आप 100 करोगे, ये तो हो जाएगा बच्चे 100/3, और 100/3 में भाग दोगे तो 33×3 = 99 और 1 हो जाएगा। बोलिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। 1/3 जो होता है 33 सही 1/3% होता है। 1/4 पे चलेंगे, 1/4 पे चलेंगे। देखिए 1/4, 1/4, 1/4 कितना परसेंट है? तो आप जानते हैं 25% है। 100 से क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25%। ये भी बहुत परीक्षा में यूज होता है। अभी धीरे धीरे पहले जान लो क्या क्या फ्रैक्शन होते हैं, कैसे कैसे बनाए जाएंगे, क्या क्या नियम होते हैं, जिसको इसी पर पूरे मेथड को फॉलो उस पर किया जाएगा, किन तरीकों से हम प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 1/5 बच्चे। 1/5 गुणा 100 यानी 100/5 हो जाएगा, यानी 20% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 20%। 1/6 गुणा 100, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है बच्चे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए तो 16 सही 2/3% होता है। इसको आपको बताता हूं कैसे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 16 से 2/3 वाला, इसको दिमाग में आपको रखना है। देखिए जब आप इसको 100/6 करोगे, क्या करोगे? 100/6, तो 2 से काटने पर ये तो 50 बारी जाएगा, और ये बच्चे कितनी बार जाएगी? 3 बारी। आप बताओ कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 16 सही 2/3% आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो 16 सही 2/3% भी हो जाएगा। ये भी एक तरीका है आपको निकालने का। 1/6 हो गया। ठीक है, अब 1/7 पे चलते हैं। 1/7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको, ये होता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में यूज होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला संख्या, ये दोनों संख्याएं बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ये दोनों संख्याएं बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा। देखिए अब 1/5 भी यूज होता है, 1/4 भी यूज होता है, लेकिन क्या है ये लोग दिमाग में रख लेते हैं। लेकिन इसको याद रखो, 1/6 आ जाए तो आप समझ लेना 16 सही 2/3 आए। अगर 16 सही 2/3% दिया है तो आपको समझना पड़ेगा कि यह 1/6 है। यानी कहीं सवाल में कहा कि 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। 16 सही 2/3% की क्या की जाती है?
वृद्धि की जाती है तो 16 से 2/3 को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। यह 1/6 की वृद्धि हुई। अब एक साल के लिए हुआ कि 2 बार, एक बारी के लिए मैं बता रहा हूं। तो 6 से बढ़कर 1 बढ़ा, यानी 6 से बढ़कर बच्चे कितनी हो गई? 7। तो ये वृद्धि वाला है, ये पहले वाली है। तो जब बढ़ी तो कितना बढ़ गई? 1 बढ़ गई। अगर यही कमी कह देता कि 16 से ही 2/3% की कमी हो गई, 16 से ही 2/3% की कमी हो गई। जैसे मान लीजिए 16 से ही 2/3% की आपसे कमी पूछ देता है, तो क्या करोगे बच्चे? 1/6 से कमी हो गई, यानी पहले 6 था, अब क्या हो गया? 6 में से गए 5 हो गए। तो कितने की कमी दिखी है आपको? तो आप कहेंगे सर 1 की कमी दिखी। तो बात समझ में आ गई कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब 1/7 पे भी चर्चा कर लेता हूं। 1/7 पर भी मैं चर्चा, अभी सब थियरी बता रहा हूं बच्चे, समझना। अभी केवल 1/7 पे चर्चा मैं कर रहा हूं। 1/7 क्या होता है? आपको बताया 14 से ही 2/7 होता है। देखिए 14 से ही 2/7%, तो हमने जाना था 1/7। अब अगर वृद्धि हुई है तो वैल्यू 7 से होकर क्या हो जाएगी बच्चे? 8 हो जाएगी। और अगर मान लो 1 साल हो गया, अगर 2 साल हो गई तो 7 से 8 हो जाएगी। यानी कोई वैल्यू 2 साल में अगर 49 थी, 49, तो वह बढ़कर कितना हो गई? 64 हो गई। ये 2 साल की बात है। कितने साल की? 2 साल की। अब आपसे पूछे कुल कितने परसेंट बढ़ा, तो आपको दिमाग में रखना है 49 से बढ़कर 64 हुआ, 49 से बढ़कर 64 हो गया, यानी 15 यहां से हो गया। क्या 15 हो गया? अरे 14 से 9 गए 5, और 5 में से 15/49, और गुणा के कितना हो जाएगा? 100। गुणा कितना हो जाएगा? इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 2 सालों में। ये बात समझ में आई? अब क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, समझिए। देखिए अगर ये वृद्धि पूछे तो आप कहेंगे सर इस 7 से कितना हो गया बच्चे? 8 हो गया। 7 से कितना हो गया? 8। क्लियर हो गई? अगर यही बात कमी की पूछे, यानी 1/7 कमी की, तो मैं क्या कहूंगा? यह वाली वैल्यू 7 से 6 हो गई, यह वाली वैल्यू 7 से 6 हो गई, और यह वाली वैल्यू 7 से 8। क्लियर है? तो इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है कि 7 से 8 हो गई और 7 से 6 हो गई वैल्यू। तो दोनों बातें आपको ओके करना है। ठीक, चलिए देखिए आगे हम चलेंगे। कहां तक पहुंच गए? 1/7, 1/8। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1/8 भी गुणा 100। तो देखिए 50, 4, 2 और 25। आप जानते होंगे कि 12.5% होता है। तो 12 से 1/2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लिख लो कि अगर 12.5% की कहीं वृद्धि होती है, ध्यान दीजिए, 12.5% की कहीं पे लिख दिया कि वृद्धि होती है, तो 12.5 को लिखते हैं 1/8, 12.5 को लिखते हैं 1/8। अब यानी कोई वैल्यू पहले ही इनिशियल कितना था? 8, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 8 1 9। यानी जो इनिशियल वैल्यू है यह, प्रारंभिक वैल्यू यह है, बढ़ने के बाद यह वाली है, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, तो यह वाली बढ़ी हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो अगर लाभ हानि पट्टा पढ़ोगे तो ये सीपी हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्रय विक्रय हो जाएगा, और जोड़ दोगे तो वो एक निकल जाएगा, चाहे लाभ चाहे हानि चाहे विक्रय भी। ठीक, मतलब 1 रुपए का अगर लाभ हो गया तुमको, मान लो 8 रुपए के खरीदे, तो 8 और 1 9 हो गए, 8 में से 1 गए 7 हो गया। क्लियर हो गया? तो बात समझिएगा, ये चीज वहां पर भी आपको काम करेगी। वृद्धि होगी तो घटा देना, और घटेगा तो बढ़ा देना। देखो तो कितना हो गया? 1/8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको जरूर याद रखें।
दूसरी बात, इसके बाद आगे वाला 1/9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 1/9, 1/9 को अगर आप गुणा 100 से करोगे तो कटेगा तो है नहीं, 11 सही 1/9% हो जाएगा। आप देखो 1/9 और 1/11, इन दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं। 1/9 और 1/11, 1/9 और 1/11, 1/11 में जब आप 100 से गुणा करोगे तो 11, 9 सही 1/11% हो जाएंगे। 9 से 1/11% हो जाएगा और 11 से 1/9 9 पे हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1/12, चलो बताओ 1/12 क्या हो जाएगा? तो आप समझ गए होंगे 1/12 तो आसान से निकाल लेंगे हम, 6 और एक कितना हो जाएगा 50, काटना चाहो और कट जाएगा, 2 3 6 25, तो 3 8 24 और 1 25, यानी 1/12 को आप लिखते हो 8 सही 1/3, 1/12, ए देखिए 8 सही 1/3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। ऐसे आप, इतना तो इंपॉर्टेंट है जो सवालों में बार बार पूछा जाता है। अब 1/13 तो नॉर्मल हो गया, 1/14 तो अब सब नॉर्मल हो गए, 15 16। आप देखिए जब कभी ऐसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पहले आप इसको समझिए, ये तो हो गया भिन्न को प्रतिशत में बदलना ना। आप पढ़ते हैं दूसरा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इसको करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखिए मान लीजिए आपको दे दिया 5%। अब याद है तुम्हें 5% मैंने क्या बताया था? 1/20। इसमें क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, उसमें 100 से गुणा करते थे। 6% मैं कहूं 3/50। अब परसेंट दे दिया, कहते वृद्धि हो 6% की, तो आप 50 से 3 बढ़ के जाओगे, यानी 50 में 3 बढ़ा दिया बच्चे तो हो गया कितना, 50 और 3 53 हो गया। जैसे 5% की अगर वृद्धि होती है तो आप 5% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो 1/20, यानी वैल्यू 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 21 हो गई। क्लियर है? नहीं कहा जाता कि पहले 20 थी 2 साल के लिए बढ़ी होगी, तो ये 20 हो गई, ये भी कितना हो गया 20 हो गया, सॉरी 20 1 21 हो गया, 20 और 1 21 हो गया। तो ये कितना हो गया 20 मिसाम में 400 हो गया, और ये 441 हो गया। तो कितना बढ़ा भाई, कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे यहां से 41 बढ़ गया सर। 41 किस पर बढ़ा? 41 किस पर बढ़ा? 400 पे, और कितने परसेंट पे? 100 से गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो 4 दहा में 40, 1 4 दूनी 8 4 5 20, ऐसे हो जाएगा 10.25% की वृद्धि। तो ये बात दिमाग में रखना कि ऐसे भी सवाल को हम आगे लगाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको समझ में आए। 2 3 विधियां आपको बताने का प्रयास मैं सभी सवालों में करूंगा, देखना जो आसान लगे वो करना। चलिए, तो 7%, तो 7/100 भाई, ये तो कटेगा नहीं, काट सकते हो नहीं काट सकते हो। 8% ये कट जाएगा, तो 4/25 होता है, 2/25 ना, 2/25 होता है भाई। लिखोगे ना 8/100 लिखोगे ही, तो 4 दूना 8 और 4 25 हम में 100 करेंगे, तो 2/25 जाएगा। 9% करोगे तो 9/100 जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप 100% को 1 मान रहे हैं, तभी ना परसेंट हो रहा है। यानी अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 पर क्या आ रहा है 100 आ रहा है। यानी कहने का मतलब जहां पर 100% की बात आएगी वहां हम 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे।
जहां पे 200 की बात आएगी वहां मैं 2 लिख दूंगा। भाई जब 100% को मैंने 1 लिखा तो 200 को क्या लिखूंगा, 2 लिख दूंगा। और 300 को मैं क्या लिख दूंगा, परसेंट का मतलब है परसेंट 1 पे 100, तो 100 से भाग दोगे तो भाई 300 को 3 ही लिख पाओगे ना। बोलिए 400 को 4 लिखोगे, 500 इसे 9 10% है, तो आप बताओ 10% को तो आप 1/10 ही लिखोगे, क्योंकि भाई 10/100 होगा तो एक जीरो से एक जीरो घटा जाएगा। 11% है तो 11 बटे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, यही तो है। तो परसेंटेज से ये दो चीजें आपको पता चल गई कि अगर भिन्न को बदलना है तो गुणा करेंगे। तो पहला बात आपने क्या पढ़ा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो दो बातें तो आपको नॉर्मल चली आई। तीसरी बात समझेंगे अब। तीसरी बात जो आपको मुख्य से समझना है, क्योंकि जब कभी इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, मान लो मैं ले लिया नॉर्मल सा 216 सही 2/3%, 216 सही 2/3% की किसी सवाल में मान लो वृद्धि हो रही, समझिएगा बच्चे, 216 सही 2/3% का किसी सवाल में वृद्धि हो जाए, या 216 सही 2/3% का कभी आपसे कमी पूछ दे। ध्यान समझिएगा, जो बातें परीक्षा में आती हैं उन चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए 16, आप देखिए अब आप क्या करते हैं, समझिएगा पहले बातों को, क्या कर सकते हैं फिर हम समझाते हैं कि क्या करना चाहिए था आपको। आप लोग क्या करोगे, जैसे ही पाओगे ना इसका गुणा इससे करोगे, ठीक है। 648, भाई 16 3 8 है 648, और इसमें जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे तो 648 और 2 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। और बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बटे कितना हो जाएगा, 3। अब हम जानते हैं कि प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। तो आप करोगे क्या, 1/100 कर दोगे, और जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब कट गया तो यहां से 5 से भी काट सकते हो, 5 13 में 65 और 5 दूना 10। अब आपके पास क्या बच गया, 13/6, भाई नीचे 6 ही बचा ना, 13/6 या 6 सही 2 सही 1/6% लिख देंगे। अब ध्यान समझिए बात क्या हम लोग कर रहे थे वो समझिए। हमने पढ़ा कि भाई इसको पहले तोड़ देते हैं, पहले क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़िए, तो 200 प्लस 16 सही 2/3, यही तो करेंगे। अब 200, जब आप जानते हैं कि 100 को 1 लिखते थे बच्चा, तो 200 को तो 2 लिखेंगे, 200 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 प्लस 16 सही 2/3% को हम लोग लिखते थे 1/6, 16 सही 2/3% को लिखते थे 1/6। इसको लिखेंगे 2 सही 1/6, इसको क्या लिखेंगे, 2 सही 1/6, यानी इस यही तो 13/6 है जो आपने वहां पर किया। बोलिए, आप देखिए ये तो रही वृद्धि की, एक इसकी बात रही वृद्धि की। अगर कमी का होगा तो ही माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे यहां पे, माइनस। जैसे देखिए इसको हमने लिखा 200 प्लस 16 सही 2/3%। आप कहेंगे ये तो बात वही है सर, 2 सही 1/6 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहां पर क्या हुई, इसकी वृद्धि हुई थी,
और यहां पर क्या हुई, इसकी कमी हो गई। तो बताओ क्या यह वाली बात आसान है या वह वाली बात आसान है? समझिएगा दूसरी बात, देखिए कौन सी बात आसान है उसको समझिएगा। जैसे मैं कह दूं 514 प्लस सही 2/7 को परसेंटेज में बदलो। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 500 जो आएगा वो तो 5 हो जाएगा, और 14 सही 1/7 होता है, 1/7%। तो उत्तर तो हो गया बच्चे 5 सही 1/7, 5 सही 1/7%। तो आसान हो गया। आपसे कभी कह दे कोई आपको 616 सही 2/3% को बदलिए भिन्न में, तो बदलिए। आप क्या कहेंगे, 600 का तो 6 हो जाएगा, और प्लस 16 सही 1/3 का 1/6 हो जाता है, तो आप इसको कह देंगे 6 सही 1/6 हो गया। बोलिए समझ में आ गई बात? चलिए समझ गए होंगे हम, उम्मीद है। मैंने कहा 213 सही 203 सही 1/3, ऐसे कर देता हूं। इसको बदलिए तो क्या करेंगे आप, 200 को तो आप लिखेंगे 2 प्लस 3 सही 1/3, तो 10/3 ही होता है, यानी 3 से 1/3 ही लिख देंगे। बोलिए भाई हो गया क्लियर? तो ऐसे इन चीजों को आपको करना है। चलिए, तो समझ पाया क्या मैंने बताया कि 100% को यदि 1 लिखते हो भिन्न में, तो 200 को 2 लिखते हो, ऐसे ही 300 को 3 लिखते हो। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैं जब 516 सही 2/3% निकालना चाहता हूं, तो 500 को 5 और प्लस 16 सही 2/3 को 1/6 लिख देता हूं, 1/6 लिख देता हूं, यानी यह वैल्यू 5 सही 1/6 हो जाती है। अब हमको पता चल गया कि हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो ये रहा भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, और रहा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आप समझिएगा तीसरी बात। पहली बात हो गई भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दूसरी बात हो गई प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तीसरी बात हो गई मिक्स इन दोनों का, चौथी बात हम करते हैं, ध्यान समझिए चौथी बात क्या कहता है। ए की आय बी की आय से x% अधिक है। इस टाइप से प्रश्न बनता है, प्रश्न में आपको कराऊंगा, थोड़ा सा थियरी समझाने के लिए मुझे यहां बताना पड़ेगा। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितने % कमी होगी, कितने प्रतिशत कमी होगी। समझे? बहुत बार देखे होंगे परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, नॉर्मल सा प्रश्न है और बहुत बार आया है, रिकॉर्ड बार आया है, इसका कोई वो नहीं। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितने % कमी हो। यहां पर बस जाइएगा, मुख्य बात यहीं पर देखिएगा कि अधिक है तो अधिक के लिए फॉर्मेट बनता है। देखो यहां अधिक होगी तो यहां कमी जरूर होगी ऐसे प्रश्न में, और 1 ही % होगा, और अगर यहां कमी होगी ना तो यहां अधिक जरूर लिखा होगा। ठीक है, जैसे बात समझिए, अगर अधिक है, अगर क्या है अधिक है, अधिक से कम की तरफ है, अधिक से कम की तरफ है, तो आप बहुत लोग पढ़े होंगे भाई ट्रिक,
यक्स अपान 100 प्लस यक्स और गुणा के कितना 100। इसको आप ट्रिक कहते हैं भाई। मैंने बात पहले ही चर्चा में इसको किया था, ध्यान दिए होंगे आप शुरू में, तो शुरू में ही मैंने इस बात को किया था। आप देखिए, अगर यही बात कमी से अधिक की ओर हो, पहले कमी दी गई हो बाद में अधिक दिया गया हो, तो एक्स अपान 100 माइनस एक्स गुणा, ये दोनों फार्मूले हैं। अब आप इसको समझना है बच्चे। अब क्या क्या इन बातों को समझना है, ध्यान समझिएगा एकदम। क्या क्या कर सकते हो पहले उन चीजों को हम आपको समझाएंगे, ठीक है। पहली बात बेस्ड ऑफ फार्मूला, पहले आप बेस्ड ऑफ फार्मूला, तो बात यही है, बेस्ड ऑफ फार्मूला यही बात है कि आप 10% अधिक है तो 10 बटा 110 गुणा कितना 100, 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%। बात हो गई समाप्त, बात हो गई भाई। 10/10% अधिक है तो 100 प्लस एक्स, तो 110/100, तो इतनी ही बात हो गई समाप्त। अच्छा, दूसरी बात हम करेंगे बी फॉर्मेट में। देखिए, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप करते, ये देखो पहला मेथड है, इसको मैं मेथड 1 लिख दे रहा हूं, इसको मैं मेथड 2 लिख रहा हूं, इसको मैं मेथड 2 लिख रहा हूं, समझिए। 10% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू करते हो तो मिलता कितना है 1/10। अब बताओ यहां बढ़ा है कि घटा है, तो आप कहेंगे बढ़ा है सर, तो 10 पे बढ़ा कितना 1, 10 पे कितना बढ़ा 1, यानी 10 पे बढ़ने वाली वैल्यू 11 है। तो 100 पे 11 पे 100 निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 11 पे 100 निकालोगे तो हो जाएगा 9 सही 1/11%। बस बात खत्म हो गई। जब आप इसी चीज को ए बी रूल से पढ़ोगे तो मेथड नंबर 3 में आपको समझाता हूं। ये देखो, इसको मिटा देता हूं, समझ लेना। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितने परसेंट कम होगी, समझिए। इस रूल को फॉलो करना जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, अभी मैं इसको पूरा दोहरवा दूंगा एक तरह से। ये देखिए, इसे ए बी रूल या एक्स वाई रूल जो भी कहना चाहो कह सकते हो, एक्स वाई रूल कहते हैं इसको। इसी का एक नाम और लोग दे देते हैं ए बी रूल। यदि कोई वैल्यू एक्स बाई वाई से बढ़ती है तो वह जो है एक्स अपान एक्स प्लस वाई से घट जाएगी। क्या मैंने कहा, यदि कोई वैल्यू एक्स अपान वाई से बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो वह वैल्यू एक्स अपान एक्स प्लस वाई से घट जाएगी। जैसे समझिए, जब आपके सवाल में 10% की बात थी वृद्धि की, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई जरा बताओ, 1/10 हो गई। अब 1/10 बताओ क्या करेगा, इस x की वैल्यू 1, फिर 1 और y की वैल्यू 1, 11, 10 1 11, यानी 1/11 से वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, और 1/11 बच्चा क्या 9 सही 1/11% होता है, यस। तो इसको आप लिख सकते हैं 9/1। तो ये बेस्ट मेथड है। इन दोनों मेथड को छोड़िए, ये आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, इनको आपको यूज करना हो तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। इसको यूज करिए क्योंकि आप सवाल देखेंगे और तुरंत लगा देंगे। अगर वैल्यू इससे घटी है तो इससे बढ़ जाएगी, अगर ए वैल्यू घटी है तो इससे बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात, समझिए, और समझेंगे तब समझ में आएगी भी। अब 3 बातें मैंने इस पे बताया, तीनों क्या बताया, 3 फॉर्मेट बता दिया मैंने इस पे। देखिए, पहला फॉर्मेट होता है यक्स अपान 100 प्लस यक्स और गुणे के 100। ये वृद्धि से कमी की तरफ होता है। पहले वृद्धि आएगी, बाद के सवालों में लिखा रहेगा कमी, एक ही वैल्यू रहेगी, ध्यान देना। और अगर कमी से वृद्धि की तरफ हो जाए इधर से इधर, तो हो जाता है एक्स अपान 100 माइनस एक्स और गुणा 100।
ये तो एक ही में हो गई, ये दोनों बातें कहाँ हो गई, एक ही में हो गई। तो ये ए वाला हो गया, ये वाला पोर्शन बी वाला हो गया। दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन मेथड। दूसरा क्या मैंने बता दिया, फ्रैक्शन मेथड। तीसरा बात मैंने क्या बताया, एक्स वाई रूल। एक्स वाई रूल, एक्स वाई रूल क्या होता है बच्चे, जब समझिएगा, अगर एक्स बाई वाई से कोई वैल्यू बढ़ी है तो वह एक्स अपान एक्स प्लस वाई से क्या होगी, घट जाएगी। और यह जो है आपको जब रेलगाड़ी पढ़ेंगे तो लगभग 40% प्रश्न, 40% से एबव मान के चलिएगा कि आप वैसे ही लगा दोगे बिना हल किए, गारंटी। याद करे रखना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको देखना कि कितने बड़े बड़े प्रश्नों को आप तुरंत लगा दोगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अभी जिसको यहां तक नहीं समझ में आया बात, एक प्रश्न और मैं उस पर लिख देता हूं। मान लो 20% की कमी हो गई, क्या हो गई, मान लो 20% की कमी हो गई। सवाल ए की आय बी की आय में 20% कमी हो गई, तो बी की अपेक्षा ए में आई प्रतिशत कमी कितनी होगी या वृद्धि कितनी होगी। तो मान लो मैं 20% पहले कमी ले रहा हूं, ध्यान देना, 20% क्या ले रहा हूं, कमी ले रहा हूं, और बाद में प्रश्न जैसे बनाया हूं वैसे ही क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जहां आपने पहले प्रश्न में लिखा था 10% वृद्धि और बाद में कितनी कमी, वहीं आप लिख लेंगे हटा के केवल 20% कमी और कितनी वृद्धि। क्लियर है, आप समझिए। अब भाई जानते हो आप लोग फार्मूला नंबर 1 पढ़े हो आप लोग, तो फार्मूला नंबर 1 जो आप पढ़े हो, आप बस केवल इतना ही पढ़े हैं कि एक्स अपान 100 माइनस एक्स और गुणते 100, यही तो आपने पढ़ा है। अब यहां पर दिमाग में रखिए, तो यानी 20/100 में से 20 गए, 80 गुणा 100 यानी 25%। कितना परसेंट भाई, 25%। 20 चौक 80, 4 25 में 100, 25% हो गया। पहली बात हो गई। आप दूसरी बात समझिएगा, आपने पढ़ा फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे होती है 1/5। 1/5 कमी हुई है, तो 5 में से 1 गए 4, तो 5 से बढ़ घट कर कितना हो गया 4, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 पर सर 25% हो जाएगा। फ्रैक्शन मेथड हो गया। तीसरी बात, अगर आपने कहा घटने वाली बात है, तो हमने पढ़ा था भाई एक्स अपान वाई से बढ़ेगा और एक्स अपान एक्स प्लस वाई से क्या होगा, घटेगा, यही तो होगा। तो घटने वाली वैल्यू दी गई, यानी इसकी वैल्यू 1/20% है, यानी 1/5 है, 1/5 है। इधर आ रहा है तो एक तो सेम है, और लेकिन y का मान, x का मान निकल गया है, y का मान कितना होगा, 4 होगा, 1/4 से बढ़ जाएगा। और 1/4 कितना परसेंट होता है, तो बच्चे आप कहेंगे 25% होता है। तो देखो, घटने वाली वैल्यू 1/5 यानी 1 वैल्यू x की है और 4 वैल्यू y की है, तो 1/4 से बढ़ेगा, और 1/4 से अगर बढ़ेगा तो 1/4 कितना होता है, 25% होता है। तो मेथड नंबर 1, 2 और 3 तीनों बात मैंने आपसे की है, तो उम्मीद करता हूं ये तीनों बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है, चलें टाइप नंबर 5 में। टाइप नंबर 5 यानी हमने भिन्न से भिन्न को प्रतिशत में बदल लिया, प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया, फिर मैंने मिक्स कर लिया, फिर मैं जो है वृद्धि से कमी और कमी से वृद्धि की तरफ चला। अब दोनों जगह वृद्धि कमी आती है। जैसे मैं एक प्रश्न लेकर पहले आपको समझाता हूं। ये 4 टाइप मैंने आपको पढ़ाया, 5वां पढ़ते हैं। देखिए, कहा जाता है, जैसे बात समझिए कि कभी कभी एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, उसके चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है। तो उस क्षेत्रफल को परिवर्तन जो आप यल गुणे बी करते हैं, वो क्या होता है। देखिए, जो आप वृद्धि करते हो, किसी वैल्यू में आप वृद्धि करते हो, तो उसको वृद्धि करते हो x प्लस वाई
और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है एक्स वाई बटा 100। ये कब फॉलो होगा, जब दोनों जगह वृद्धि होगी। ये साइन जो यहां पर है, ये जो साइन दर्शा रहा है, ये दोनों वृद्धि के लिए दर्शा रहा है। लेकिन जब कभी अगर मान लो एक पे वृद्धि हो जाए और दूसरे में कमी हो जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो प्लस का गुणा माइनस में माइनस एक्स वाई बटा 100% हो जाएगा। बोलिए, अगर मैं इन दोनों बातों को समझूं तो तीसरी बात मेरी क्या आती है, अगर मान लो तीनों बातें घटोत्तरी में हो जाए तो मैं कहूंगा माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई बटा 100 हो जाएगा। अगर चौथी बात मैं कहूं कि पहले वाले को घाटा हो रहा है और दूसरे को लाभ हो रहा है, तो प्लस का गुणा माइनस में माइनस एक्स वाई बटे 100% हो जाएगा। बोलिए, तो पहली बात हो जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यहां प्लस एक्स माइनस एक्स वाई बटा 100, यहां पर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यहां पर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो तीन चार चीजें एकदम दिमाग में रख लीजिए। देखिए, अगर दोनों जगह वृद्धि हुई, एक इस साइन का वृद्धि की, दोनों जगह अगर वृद्धि हो गई तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 करेंगे। अगर एक जगह वृद्धि और एक जगह कमी हो गई तो आप क्या करोगे, एक जगह वृद्धि एक जगह वृद्धि में एक जगह कमी में, तो माइनस एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए एक मैं आपको केवल एक प्रश्न समझाता हूं, बाद में मैं इसको इस पे सवाल लूंगा तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। बेसिक है इसलिए जानना जरूरी है कि आखिर इसको पढ़े तो यूज कहां होगे। अब बात को समझना, यहां पर क्या मैंने लिखा है एक बार मैं फिर से लिख के समझाता हूं जिससे आपको याद हो जाए। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे प्रतिशत में। दूसरी बात, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा, ये यहां से याद रखना कि ये माइनस माइनस ही, ये प्लस माइनस ही असर करता है, प्लस माइनस माइनस, इस पे दिमाग में रखना। यहां प्लस तो प्लस 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 ही होता है। तीसरी बात, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। चौथी बात, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा। ये भी कितना में हो जाएगा, परसेंट में। ठीक है, अब देखिए मैंने एक प्रश्न लिया इस पर, क्या देख, इस पे फ्रैक्शन की वैल्यू भी लगेगी, देख ध्यान देना। जैसे अगर मान लो कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आप 10% को 1/10 करोगे तो यह 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मान लो दूसरे में 20% की वृद्धि हो गई, अगर यहां पर 10% की वृद्धि है, वहां पर 20% की वृद्धि है, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5, और 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, पहले वैल्यू कितनी थी, 10×5=50 थी, अब 11×6 66 हो गई। ठीक है, तो 50 से कितना 66 बढ़ गया, तो 16 बढ़ गया। 16 किस पर बढ़ा, 50 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर 32% बढ़ जाएगा, तो 16 दूना 32% बढ़ेगा। अब इस बात को मैं एक प्रश्न में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने प्रश्न आपके लिए लिया, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 10% की वृद्धि हुआ, चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल में
परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। चलिए देखिए, समझिएगा क्या बातें हैं। यहां से मैं आपको दो चीजों को बताऊंगा, दोनों चीज आपको समझनी है। एक फ्रैक्शन समझना है, एक डायरेक्ट समझना। लंबाई में 10% वृद्धि, वृद्धि है तो प्लस। चौड़ाई में 20% की वृद्धि, प्लस। प्लस गुणा प्लस प्लस। क्षेत्रफल 10 गुणे 20 यानी एक्स वाई, और बटा कितना 100। आप कहेंगे 20 और 10 30, प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 और बढ़ गया, यानी कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? तो आप कहेंगे 32% की, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब मैंने बताया कि फ्रैक्शन विधि, ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 1 हो गया। मेथड 2 की बात हम करेंगे। तो मेथड 2 क्या कहता है? केवल आप फ्रैक्शन देख लो, 10% की वृद्धि है तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। और 20% की वृद्धि हुई तो 20 की कितनी हो गई? 1/20 होता, 20 1/5 होता है। तो 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया। तो पहले वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 50 थी, बाद में कितनी हो गई? 66 हो गई। तो कितनी बढ़ी भाई? देख लो कितना बढ़ा, 16 बढ़ा। तो 16 बढ़ा तो 50 पे 16 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 50 दूना 100, 16 दूना 32% हो जाएगा, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप क्या यहां और यहां पर कुछ अंतर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो फ्रैक्शन मेथड ये होता है, और डायरेक्ट जब आप लगाते हो तो ए लगाते हो। बेसिक इस पे मत लगाना बच्चे, बेसिक लगाओगे तो पहले इसकी लंबाई में, मान लो लंबाई अगर 100 मान लिए, जैसे देखो मैं बताता हूं, एक्स तो नहीं बताऊंगा, एक्स से करोगे तो एक्स और वाई मान करोगे फिर भी आएगा, लेकिन बेस्ट मेथड आपके लिए कौन सा है? यही दोनों मेथड है। अब वहां मैं, जैसे मैं 100 मान लूं तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। फिर 100 मान लूं तो 120 हो जाएगा। तो 100 100 में हो जाएगा, वह 120, 110 और 120 में हो जाएगा। आएगा जरूर उतना बड़ा। देखो मैं कर भी देता हूं आपके लिए, जैसे आप बेसिक करना चाहते हो तो दिमाग में रखना। ये तो पहले दोनों तरीके समझ लो, तब मैं बेसिक बताता हूं आपको, क्योंकि ये दोनों तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। देखो, जब पहला बढ़ा तो +10, दूसरा बढ़ा तो +20, क्षेत्रफल एक्स वाई और बटा 100 पे हो गया। तो ये बात हो गई 32% की, और नॉर्मल सी बात थी, समाप्त हो गई। 32% समाप्त। समझिए। आप देखिए, अगर मान लो, मैं एक बात समझ के समझता हूं कि इसको मैं 100 ही मान लो या x मान लो, जो भी आपका मन करे वो मान सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो मैं 100 मानता हूं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करना है मुझे। और यहां पर हो जाएगा बच्चे 110, और फिर मैं 100 माना तो यहां पर जो वृद्धि हुई वो कितना हो गई? 120%। यही तो हुई। रेशियो से लगा रहा हूं मैं, 0 से 0 आप काट दोगे, इस 0 से इस 0 को भी काट दोगे, तो ये 100 पे हो गई, 10 दहा में 100, और ये 11 बरहम में 132। तो डायरेक्ट निकल कर आ गया कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 32% की, क्योंकि 100 पे तो हमको निकालना ही नहीं है भाई, 100 पे हमें कोई वैल्यू निकालना ही नहीं है। बस देखो, ये भी मेथड हो गया, मेथड नंबर 3। तो सवाल के तरीके पे मत जाइए, सवाल को समझने का प्रयास करिए कि आखिर किस मेथड पे कह रहा है और हमको क्या करना है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में आता कि सर अगर हम 100 ना माने, हम 50 ही मान लें, ध्यान देना, मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए सर हमने इसको 50 मान लेता, देखो, या 20 मान लेता, जो भी आपका मन करे। मान लो मैं 20 ही मानता हूं, चलो मान लीजिए 20 पे मुझे वृद्धि करनी, तो 20 में 10% की वृद्धि करनी है, तो 20 का 10% कितना होता है भाई? तो आप कहेंगे सर 10% तो 1/10 हुआ, 2 बढ़ जाएगा, यानी 20 से 2 बढ़ा के क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 20 से 2 बढ़ाकर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 20% की वृद्धि, तो 20% कितना होता है? 1/50
5 होता है तो 5 चौक 20, 4 बढ़ जाएगा, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 20 4 24 हो जाएगा। ये हुई। काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 से काट लो, 2 दहा में 20, यहां भी 2 दहा में 20, यहां भी 2 11, यहां भी 2 12। तो आप क्या देख पाए कि 10 दहा में 100 हो गया और 11 बरहा में 132 हो गया, तो 100 पे 32 बढ़ गया, यानी 32% का फायदा हो गया। तो बोलो बच्चे, यहां पे बात समझ में आ गई क्या? आसान है, बहुत मजा आने वाला है, देखो आगे। 5 टाइप मैंने आपको बताए, छठा हम पढ़ेंगे जो वेन डायग्राम पे आधारित टाइप होते हैं, और यहां पास फेल वगैरह वगैरह सभी चीजें आप पढ़ लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। तो थोड़ी सी बात मैं इस पे और आपको बताऊंगा जो आप समझ पाओ। देखो, कई बार तो वेन डायग्राम हिंदी इंग्लिश के लिए आएगा, कई बार 2 बारों के लिए आएगा। जैसे मान लीजिए 40% लोग फेल होते हैं, सुनिए पहले 40% में ही चलता हूं, पहले आपको थ्योरी समझाता हूं। तो जब आप कक्षा 9 में पढ़ते रहे होंगे तो एक चीज जाने होंगे, इसे एक सबसेट ए कहते हैं समुच्चय, और इसे एक समुच्चय बी कहते हैं। सही है? 2 बातों को समझिए पहले। अगर एक समुच्चय यह है ए और बी, मान लीजिए यह एन ए है और यह एन बी है, अगर यूनियन लेना होता था, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी लेना होता था, तो हम क्या करते थे, जो समान इसमें मान लो ए, मैं कह देता हूं मान लो एक कोई आकृति है, इसको जो भी आकृति आप समझो, और ये भी मान लो एक पेंसिल है, ठीक है, ये भी एक पेंसिल है और ये कोई भी आकृति है। तो अगर इनका समुच्चय लेना पड़ता था तो इसमें जितने हैं सब आ जाएंगे, पेन भी आ जाएगा, ये आकृति भी आ जाएगी, आम भी आ जाएगा, ये आम वाला जो मैंने बनाया था इसको, आम वाला भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। एक समुच्चय तैयार हो गया। अगर ए यूनियन बी का मैं देखूं, अगर ए यूनियन बी का देखूं, तो जो इसमें है वही इसमें होगा, तो यूनियन कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी बात, जब इंटरसेक्शन हम देखते थे, इंटरसेक्शन में क्या देखते थे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखिए, जब ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो यहां पर क्या क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक आम मिल रहा है, एक 3 हो गया और एक जो है आपका ए वाला आम हो गया भाई। तो इंटरसेक्शन में जो चीज मिलता है वो लेते हैं, और यूनियन में सभी कुछ को ले लेते हैं। तो अब यहां से क्या बनकर आता है वो समझिए, फॉर्मेट। बस इतना मुझे बताने की जरूरत थी, इसलिए कि कभी कभी इस पे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। देखिए, तो जब आप यहां से देखोगे तो यह वाला जो कॉमन भाग है, ये जो कॉमन भाग है आपका ए वाला, ये जो आपका कॉमन भाग ए वाला बचा, यही तो आपका क्या है, इंटरसेक्शन है। ये जो आपका कॉमन भाग बचा, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको रेड कलर का, ये देखिए यही वाला भाग जो है एन ए इंटरसेक्शन बी का है, एन ए इंटरसेक्शन बी का है। देखिए यही वाली बात आप समझिए, इन दोनों में, यानी तब यहां से एन ए यूनियन बी का फार्मूला या एन ए इंटरसेक्शन, इसको निकालने के लिए क्या हुआ, इसको निकाले कैसे, तो हमने निकाला कि भाई साहब
एन ए इंटरसेक्शन बी को निकालना पड़ेगा तो हमें दो बातें जाननी पड़ेगी। एक तो इसको जोड़ दो एन ए प्लस में, इसको भी जोड़ दो एन बी प्लस में, और इसके बाद एन ए यूनियन बी यहां से घटा दो। तो हमारे पास क्या बच गया, एक फॉर्मेट पता चल गया कि यह जो है ये फार्मूला हो गया। क्या हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी आ गया। अब समझिएगा ये इसमें यूज कहां पर करेंगे, जब आप पास और फेल वाले प्रश्न करेंगे। कौन सा करेंगे, पास और फेल वाले प्रश्न। अब उसमें मान लो 10% लोग पास हुए, 12% वाले फेल हुए। हिंदी में 10% पास, हिंदी में, इंग्लिश में 12% फेल, और दोनों में 5% फेल। तो टोटल पास होने वालों की संख्या बताइए, टोटल पास कितने परसेंट हुए। वहां पर एक विषय के लिए पॉजिटिव, फिर दूसरी विषय के लिए अकेले भी पॉजिटिव, लेकिन जब दोनों विषय की बात आएगी तो यहां पर माइनस करेंगे। आप समझिएगा, इस चीज को मैं चर्चा में ले लेता हूं, इस पे सवाल मैं आपको बाद में कराने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या करना है आपको। 10% लोग पास, पहले यहां सवाल में देख लेना नीचे क्या कहा है। सवाल में देखना नीचे क्या कहा है, तो नीचे पास, सबको पास बना दो। तो एन ए 10 पास प्लस फेल 12%, तो पास कितने हो जाएंगे, तो 100 माइनस 12% करोगे, 100 माइनस 12 तो 88 हो जाएगा ना, 88। और दोनों में फेल 5%, तो पास कितने, तो माइनस आएगा दोनों में, 95% पास हो जाएंगे। और पूरा पास की संख्या ही निकल गई। भाई अगर पास पूछा है तो सबको पास बना दो बच्चे, और अगर फेल पूछा है तो सबको फेल बना दो। लेकिन फार्मूला वही याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक विषय के लिए एन ए प्लस दूसरे विषय के लिए एन बी, और दोनों में जो कॉमन विषय उसे ए इंटरसेक्शन बी यहां पर बना लो यूनियन। ठीक है, तो आप बताओ, ए हो गया 98 और 98 से 95 गए, तो 3% लोग कितने क्या हो गए, पास हो गए। बस आंसर हो गया। अगर यही बात मुझे फेल निकालना होता तो मैं कहता सर 97% तो फेल हो गए, तब तो 57% कितने हो गए, फेल हो गए। अब इसको अगर डायरेक्ट अगर इस पे कन्वर्ट करना चाहो तो देखो, फेल पे करो कन्वर्ट, फेल पे कन्वर्ट करो। तो देखो पास कितने 10%, तो फेल कितने 90%। यहां फेल कितने 12%, तो फेल को तो 12% लिखेंगे। माइनस फेल कितने 5%, तो ये आ गए पूरे फेल। तो आप देखो कितना परसेंट हो गया, 12 से 5 गए 7, 97%। तो डायरेक्ट अगर पास है तो पास बना दो, और फेल है तो फेल बना दो। चलो आज तक की ये 6 टॉपिक ही आप पढ़ना। अभी इसमें 6 टॉपिक या 7 टॉपिक और बचे हैं, तो हम अगली क्लास में लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।